नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज का केटीवी कार्यालय में हुआ आगमन। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर साधा निशाना। सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए अलाइड विषयों को चयनित नहीं किए जाने के विरोध में बीएचयू आईआईटी और साइंस फैकल्टी के शोधार्थियों ने किया प्रदर्शन। और भेलूपुर थाना अंतर्गत महमूरगंज स्थित एक निजी अस्पताल में आग लगने से मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज का केटीवी कार्यालय में आगमन हुआ। बुधवार का दिन केटीवी के सभी सदस्यों के लिए काफी विशेष रहा। मौका था परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज का कामाख्या स्थित केटीवी न्यूज चैनल के कार्यालय में आगमन का। इस अवसर पर सबसे पहले केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सभी सदस्यों ने महाराज जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान महाराज जी के आगमन की खबर पर आसपास के लोग भी उनके दर्शन हेतु जुट गए। इस दौरान महाराज जी ने पूरे कार्यालय का अवलोकन किया, साथ ही सभी को अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर आशुतोष सिंह, अनिल अरोड़ा, अनु श्रीवास्तव, आलोक, मनोज विश्वकर्मा, प्रकाश, अनंत सहित संतोष, आयुष, आशुतोष, अमित, शिबू, गोलू, संजय ओझा, सुशील इत्यादि लोगों ने महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों से रूबरू हुए। सर्किट हाउस में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में महंगाई चरम पर है। डीजल, पेट्रोल, गैस, सरसों का तेल इत्यादि के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अपने वक्तव्य में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी महंगाई को मुद्दा बनाकर जनता का वोट पाकर सत्ता में आई, लेकिन महंगाई कम करने में बीजेपी विफल रही है और ये केवल पूंजीपतियों के साथ है और इन्हीं के साथ काम कर रही है। वहीं पंचायती चुनाव को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल सहित 10 लोग इस संकल्प मोर्चा में शामिल हैं, जिसमें एक उम्मीदवार होगा, बाकी 9 उनका समर्थन करेंगे। देखिए, आज प्रदेश में जो महंगाई चरम पे हो गई है, इस बात को लेकर के एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया। जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी जनता के बीच में गई और जनता ने वोट दिया, सरकार बनी कि महंगाई हम कम करेंगे। आज महंगाई कम करने के बजाय जो सरसों का तेल 50 रुपया केजी मिलता था, आज वो सरसों का तेल 125 रुपया बिक रहा है। जो अरहर की दाल 60 रुपया मिलती थी, आज वो 150 के आसपास पहुंच गई। जो गैस सिलेंडर 400 का था, वो 800 को चला गया। आज जो पेट्रोल 60 रुपए का बिकता था, आज वो 100 में हो गया। जो डीजल मिलता था 62 रुपए में, आज वो डीजल आपके 82-83 रुपए में हो गया। तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। ये सरकार इधर इसका ध्यान नहीं है, इसका ध्यान पूंजीपतियों के साथ है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए है। तो ये महंगाई कैसे कम हो, इस पे हम लोग जनता से, आप लोगों के माध्यम से जनता को ये समझाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई से निजात पाना चाहते हो तो 30 रुपया 50 पैसा कच्चा तेल रिफाइन होकर भारत में आ रहा है। हमारे यहाँ डीजल 82 रुपया है, पेट्रोल 100। यही बगल में हमारे भारत से पेट्रोल और डीजल खरीद के नेपाल ले जा रहा है, श्रीलंका ले जा रहा है। वहाँ 56 रुपया पेट्रोल बिक रहा है, वहीं श्रीलंका में 54 रुपया बिक रहा है पेट्रोल। तो जब हमारे देश से वो खरीद रहा है तो उसकी ढुलाई और बढ़ी होगी, उसके यहाँ भी टैक्स लगा होगा। तो फिर हमारे देश में इतना महंगा क्यों? जब देश में कच्चा तेल सस्ता था, जब कोई लेने को तैयार नहीं था, तब भी ये रेट बढ़ाते रहे। तो ये महंगाई कैसे कंट्रोल हो, हम देश की जनता से कहना चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि इस सरकार को तत्काल आने वाले दिनों में हटाना पड़ेगा। जब तक ये सरकार हटेगी नहीं
तब तक महंगाई कम नहीं होगी। ये नारे के साथ जिस आते हैं भ्रष्टाचार न गुंडा राज, भ्रष्टाचार चरम पे है। लाश गांव से स्मशान घाट जाती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्मशान घाट, कि स्मशान घाट से लाश आ गई गांव में। पहली बात, ना गुंडा राज, गुंडा सुरक्षा कर्मियों को मार रहे हैं, कानपुर मारा, आपने देखा कई जगह सिपाहियों को बलि का बकरा बनना पड़ रहा है, बनारस में हो गया। मंत्री जी, पंचायत चुनाव को लेकर आपने कौन सी रणनीति बनाई है? भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया है। बाबू सिंह कुशवाहा, किशोर पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, राजकुमार सैनी, ये 10 लोग मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक पार्टी का कैंडिडेट होगा, 9 पार्टी हम लोग समर्थन करेंगे। महंत आवास पर बाबा काशी विश्वनाथ की हल्दी की रस्म मंगल गीतों के बीच पूरी हुई। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव पार्वती विवाह के उत्सव का क्रम मंगलवार से विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर भी आरंभ हो गया। टेढ़ीनी में स्थित महंत आवास पर बाबा के रजत विग्रह का प्रतीक आगमन हुआ। संध्या बेला में बाबा को हल्दी लगाई गई। इसके पूर्व वसंत पंचमी पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का तिलकोत्सव हुआ था। एक तरफ मंगल गीतों का गान हो रहा था तो दूसरी ओर बाबा को हल्दी लगाई जा रही थी। बाबा के तेल हल्दी की रस्म महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में संपन्न हुई। मांगलिक गीतों से महंत आवास गुंजायमान हो उठा। ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक के बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित गीत गाए गए। इस अवसर पर सारी रस्में मंगल गीतों के बीच विधिवत पूरी की गयीं। आज एकादशी के दिन बाबा का हमारे यहाँ महंत आवास पर हल्दी तेल हुआ। हल्दी तेल हमारे ये प्राचीनतम पौराणिक प्रथा है। जब भी गृह जीवन बाबा विश्वनाथ है कि बाबा गृहस्थ है और गृह जीवन बाबा का जो है नाम लिया जाता है। इसके बाद भी आपको ध्यान होगा, स्मरण होगा, 16 फरवरी बसंत पंचमी बाबा का तिलक चढ़ाया गया था। आज बाबा हमारे यहाँ से हल्दी के लिए, परसों बाबा यहाँ से वैसे हमारे यहाँ रस्म है दूल्हा दुल्हा का विवाह, बाबा दुल्हे का जो है हल्दी तेल हुआ है। भेलूपुर थाना अंतर्गत महमूरगंज स्थित एक निजी अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत महमूरगंज में सुबह लगभग 5:30 बजे एक निजी अस्पताल के तीसरे फ्लोर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगे इलेक्ट्रॉनिक पैनल से फैली और देखते ही देखते पहले ओटी में, फिर उसके ठीक बगल में बनाए गए आईसीयू रूम तक पहुंच गई। आईसीयू में इस दौरान 10 मरीज थे जो काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। आग ऊपर के फ्लोर में फैलती इससे पहले अस्पताल प्रबंधन और अग्निशमन अधिकारियों ने मिलकर यहां पर भर्ती सभी 10 मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। इस दौरान फ्लोर पर धुआं बढ़ता देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कवायद शुरू की। इसके बाद आग तो बुझने लगी लेकिन धुआं बढ़ने लगा, जिसको खत्म करने के लिए अस्पताल के बाहर लगे शीशे को तोड़कर राहत देने की कोशिश की गई। इस बारे में चीफ फायर ऑफिसर अनिमेश सिंह ने बताया कि आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। इसके लिए लगभग 1.5 घंटे से अधिक का समय लगा है। 2 से ज्यादा फायर फाइटिंग व्हीकल की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पाया गया है। यहाँ पर सूचना मिली जिसमें कि ओटी में आग लगने की सूचना थी। हमारा भेलूपुर से फायर टेंडर करवाना, यहाँ पर आकर देखा तो ओटी से आग निकल रही थी। यहाँ से सिस्टम से कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दैट वाज नॉट सफिशिएंट। हमारी गाड़ियाँ लगी। उसके बाद ऊपर में ओटी के सामने का जो कॉरिडोर था उसमें इलेक्ट्रिकल पैनल और इन सब में और फॉल सीलिंग आग लगी थी, बुझाया गया। अंदर जो 10 लोग थे एक ओटी में, उनको उतार के जो ओटी से दूसरे ओटी में, दूसरे विंग में इनको शिफ्ट किया गया। सभी को केवल पैरेलली शिफ्ट किया गया, किसी को बाहर नहीं निकाला गया और उनको सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए अलाइड विषयों को चयनित नहीं किए जाने के विरोध में बीएचयू, आईआईटी और साइंस फैकल्टी के शोधार्थियों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञप्ति संख्या 50 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर भर्तियों का विज्ञापन निकाला है। विज्ञप्ति की निर्देशिका में अंतः संबंधों की सूची में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों में सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति के लिए अलाइड विषयों को शामिल नहीं किया गया है और न ही इन विषयों के लिए अलग से पदों की घोषणा की गई है।
इससे इन विषयों के छात्रों को सहायक आचार्य पदों से वंचित किया जा रहा है। इस संबंध में IIT, BHU और साइंस फैकल्टी के रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन और सभा आयोजित की गई, जिसमें सुमित ने कहा कि एक देश में एक नियुक्ति के लिए एक अर्हता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी 3 सूत्री मांगे हैं जिसे जल्द पूरा किया जाए। सभा का संचालन सत्यव्रत त्रिपाठी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शोधार्थी मौजूद रहे। आज किस प्रकार और कहाँ पे आपने विरोध किया है? लंका पे अभी ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये विरोध प्रदर्शन हुआ है उच्चतर आयोग UPSC ने अभी जो वैकेंसी निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लेकर, उसमें उन्होंने योग्यता के साथ जो खिलवाड़ किया है उस बात को लेकर ये विरोध हुआ है। ये विरोध मूलतः इस बात के लिए हुआ है कि हर बार जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे ऐसे 2200 सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों को हर बार इनएलिजिबल करार दिया जाता है। ये प्रदर्शन ये बताने के लिए हुआ था कि यहाँ पर जो विद्यार्थी खड़ा है वो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली CSIR की नेट परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए एकमात्र अर्हता है जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, उसको क्वालिफाई कर खड़ा है। ये देश में अलग अलग जगह पर अलग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, IITs में PhD कर रहा है और उसके बाद जिसको भारत आपकी सरकार खुद सर्टिफिकेट देती है MHRD और लिखती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एलिजिबल हैं, उस व्यक्ति को जब भी कोई नियुक्ति आती है तो एलाइड विषय का बताकर उसको अयोग्य करार दिया जाता है। तो हमारा मानना है कि UPSC खुद अयोग्य है, जो वो योग्यता नहीं समझ पा रही है और एलिजिबल नहीं कर पा रही है। कायदे से मंत्रालय को जो कंसर्न है डिपार्टमेंट्स को एक साथ बैठना चाहिए और बैठकर आपस में राय मशवरा कर एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि एक तरीके की पोस्ट हो, एक तरीके की वैकेंसी हो, उसकी अर्हता भी एक ही तरीके की हो। इस तरीके का भेदभाव आपसी विद्यार्थियों में फूट पैदा करता है और कोर और अप्लाइड के नाम पर बांटता है पूरे देश में। जहाँ एक जगह इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का बिगुल फूंका जा रहा है, ऐसे समय में यह हास्यास्पद है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को करने वाले अप्लाइड सब्जेक्ट्स को अयोग्य करार दे देते हैं। हमारी ये मांगे हैं कि UPSC आज के समय में और आने वाले हर समय में जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट जब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां निकाले तो इस पद पर CSIR नेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानते हुए बच्चों को एलिजिबल किया जाए। सारे आयोग एक साथ बैठकर एक गाइडलाइन जारी करें देश भर में चल रहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए और हर जगह नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को या PhD कंप्लीटेड स्टूडेंट्स को एलिजिबल माना जाए। MLC लक्ष्मण आचार्य द्वारा रामनगर गोलघाट मार्ग का लोकार्पण किया गया। MLC व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य ने रामनगर गोलघाट मार्ग का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन व पूर्व चेयरमैन सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। MLC लक्ष्मण आचार्य का स्वागत करने वालों में पूर्व चेयरमैन आशा गुप्ता, वर्तमान चेयरमैन रेखा शर्मा, संतोष द्विवेदी, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, राघवेंद्र मिश्र इत्यादि लोग शामिल रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम अपने इस देश के समस्त गांवों को, समस्त घरों को पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। उसी क्रम में आज ये गली जो बहुत पुरानी गली थी, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध रामलीला होता है, बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। साफ सुंदर अच्छी गली बने, अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद राजेंद्र पटेल जी की मांग पर हमने इस गली का अपने निधि के द्वारा निर्माण कराया और आज इसका लोकार्पण करने आया। धर्मनगरी काशी में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर्व की धूम एक दिन पहले से ही दिखने लग गई है। महाशिवरात्रि पर्व पर सभी शिव मंदिरों को सजाकर श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन पूजन के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर सहित जागेश्वर महादेव मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर में भजन संध्या व श्रृंगार आरती के साथ ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मंदिर के पुजारी मधुर कृष्ण जी महाराज ने बताया कि आगामी 12 मार्च को 12 बजे से रात्रि 11 बजे तक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भक्त आमंत्रित हैं। स्वामी मधुर कृष्ण सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। गुरु जी, किस तरह की परंपरा है, कल क्या कर रहे हैं आप लोग?
भगवान शिव की महाशिवरात्रि का कल महापर्व है और इस अवसर पर काशी का भक्त समूह सभी मंदिरों में हर उल्लास के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाएगा। और इसी क्रम में सिद्धपीठ जागेश्वर महादेव मंदिर का यह विशेष शैव पर्व मनाया जाता है, जिसके क्रम में यहाँ पर प्रातः 4 बजे मंगला आरती का आयोजन किया गया है और आरती के पश्चात दिन भर रुद्राभिषेक और पार्थिवेश्वर निर्माण, असंख्य पार्थिवेश्वरों का निर्माण होगा और पंचांग पूजन किया जाएगा। शाम को भजन संध्या का आयोजन है और बाबा का विशेष श्रृंगार आरती दर्शन, प्रथम श्रृंगार आरती दर्शन रात्रि 8 बजे होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा और रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक होगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विशेषरगंज स्थित एक होटल में खाद्य व्यापारी जागरूकता व पंजीकरण कैंप लगाया गया। विशेषरगंज स्थित एक होटल में विशेषरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के संयोजन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन वाराणसी द्वारा खाद्य व्यापारी जागरूकता व पंजीकरण कैंप लगाया गया। इस दौरान व्यापारियों को जागरूक किया गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता ने बताया कि जिन व्यापारियों का लाइसेंस नहीं बना है या रिन्यूअल करना है, वो कैसे अधिकारियों से संपर्क करके इसे बनवाएं, इसकी विस्तृत जानकारी व्यापारियों को दी गई है। साथ ही जाँच प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। ये कैंप व्यापारियों का दोहन रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है। क्या है प्रतीक जी, आज किस तरह का ये यहाँ FSI का विभाग, खाद्य विभाग का आज हम लोगों ने विशेषरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के सौजन्य से कैंप लगवाया है। इसमें आज इनका कड़ा अभियान चल रहा है, छापेमारी का, जांच प्रक्रिया, सैंपल लेने का और लाइसेंस चेक करने का। तो व्यापार मंडल के माध्यम से हम लोग व्यापारियों को एक जागरूकता अभियान कर रहे हैं। जिनके लाइसेंस न बन पाए हों, रिन्यूअल हो या पेंडिंग पड़े हों, वो अधिकारियों को आगे संपर्क करके इस कैंप में अपने लाइसेंस लगवाएं, करवाएं। और जो इनकी जांच की प्रक्रिया है उसके बारे में भी ये जानकारी आज सभी अधिकारी देंगे यहाँ पे। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहर लाल की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित हुई। मैदागन स्थित पराड़कर स्मृति भवन में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहर लाल की जयंती के उपलक्ष्य में एक वृहद संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आशीष ओझा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सकारात्मक सहयोग से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में काशी प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रत्येक पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर बिना किसी असुविधा के 10,000 मात्र का ऋण दिलाने में बैंकों व नगर निगम के साथ अहम भूमिका निभाई थी। इस योजना के विस्तारीकरण में भारत सरकार ने स्वनिधि से समृद्धि की पहल करके ऋण प्राप्त कर चुके प्रत्येक पथ विक्रेताओं को भारत सरकार की 8 प्रमुख योजनाओं की प्रोफाइल का कार्य भी तेज गति से प्रतिदिन करवाया जा रहा है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रकाश कुमार, विजय प्रकाश, प्रमोद अग्रहरी, स्वतंत्र बहादुर सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या है विषय की आज किस तरह का ये कार्यक्रम? फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहर लाल जी के जयंती के उपलक्ष्य में स्वनिधि से समृद्धि योजना पर एक विचार विमर्श संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि जितने भी हमारे शहर के स्ट्रीट वेंडर हैं
वो नगर निगम प्रशासन और फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संयुक्त टीम में शहर भर में मोबिलाइजेशन करके जो भी ऋण से वंचित रह गए हैं उन लोगों को मोबिलाइज करना और जो बैंक तक हमारे स्ट्रीट वेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको बताना कि ये अभियान के रूप में प्रतिदिन चल रहा है और वो जाके अपने बैंक मैनेजरों से संपर्क करें और जहां भी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों से संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से, नगर निगम प्रशासन के जोनल ऑफिसर सर के माध्यम से और जितने हमारे कर निरीक्षक लगे हैं उन सभी लोगों को अवगत कराने का काम आप सभी हमारे पत्र विक्रेतागण करेंगे। मलदैया स्थित एक होटल में वाराणसी पर्यटन विभाग द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पर्यटन विभाग वाराणसी मिर्जापुर मंडल के संयुक्त निदेशक अविनाश चंद्र मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते टूरिज्म के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए वाराणसी पर्यटन ने लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत नवविकसित पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए देश भर के प्रमुख टूर ऑपरेटर को 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर्यटन पथ काशी 2021 का आगामी 11 मार्च से शुभारंभ किया जा रहा है। क्या है आज किस लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हम जो इस बार महाशिवरात्रि महोत्सव कर रहे हैं इसके साथ साथ हम टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन मिलकर के एक फैम टूर भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम करीब पूरे भारतवर्ष से 97 टूर ऑपरेटर्स को बुला रहे हैं, जो कि यहाँ के बड़े महत्वपूर्ण टूर ऑपरेटर हैं जो पूरे भारत में पर्यटकों को हैंडल करते हैं। और उद्देश्य इसका ये है कि उनको हम दिखा सकें कि हमारे उसमें कई ऑपरेटर अभी भी ब्रांच नहीं आए हैं। एक उद्देश्य ये कि हमारे पास क्या है, और इसके अलावा दूसरा हमारा ये प्रयास है कि हम और क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या सुविधाएं हुई हैं, चाहे वो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे वो मार्कंडेय महादेव हो, चाहे शोल टक्केश्वर हो, या हमारा ये TFC है। इस तरह की चीज़ों को दिखा सकें कि वो खुद फील करें कि हमारे मॉन्यूमेंट, हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं, हमारा खान पान कितना अलग है और कितना अधिक और पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है, उसके लिए वो किस प्लान में बेचे। रामनगर सामने घाट पुल पर एक टोटो व कार में टक्कर के चलते टोटो चालक घायल हो गया। मंगलवार की शाम रामनगर सामने घाट को जोड़ने वाले पुल पर रामनगर की ओर से लंका की तरफ जा रहे टोटो को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे टोटो चालक के सिर में चोटें आईं। मौके पर मौजूद उप निरीक्षक अभिनव श्रीवास्तव ने तुरंत टोटो चालक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, साथ ही कार को थाने ले जाकर सीज कर दिया। चौकाघाट स्थित एक लॉन में महिला सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। चौकाघाट स्थित एक लॉन में BHU के छात्र व समाजसेवी कौशिक के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवा, शिक्षा, खेल तथा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को अंगवस्त्रम तथा पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें कला क्षेत्र से जुड़ी कविता, समाज सेवा से जुड़ी जागृति, प्रतिभा सिंह तथा ऋतिका व डॉक्टर वंदना तोमर के साथ ही प्रीति जायसवाल को सम्मानित किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज का KTV कार्यालय में हुआ आगमन। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर साधा निशाना। सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए अलाइड विषयों को चयनित नहीं किए जाने के विरोध में BHU IIT और साइंस फैकल्टी के शोधार्थियों ने किया प्रदर्शन। और भेलूपुर थाना अंतर्गत महमूरगंज स्थित एक निजी अस्पताल में आग लगने से मचा हड़कंप। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।